अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो आपके सब आशा करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि जो मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वन है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की एक्ट्रेस जो है नीलम मुनीर को, ठीक है। इनको काफ़ी दफ़ा अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्होंने अपनी कामयाबी की एक की बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि भाई आपकी कामयाबी की वजह क्या है, या आप कामयाबी को क्या डिफ़ाइन कर सकती हैं, कि कैसे आपको इतनी कामयाबी मिली। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना बड़ी कामयाबी है, ठीक है, और ख़ुद को तलाश ना करना बहुत बड़ी नाकामी है। यानी कि गाइस, वही बात जो मैंने आपके साथ लास्ट जितनी भी दफ़ा बात की है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आइडेंटिफाई ज़रूरी नहीं कि अब तो यार हमारी शादी हो गई, नहीं भाई, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है वो आपको खुद पता है कि भाई हमारे अंदर क्या चीज़ छुपी है। हर बंदे के अंदर अपना अपना कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, उसको ढूंढना ही बेसिकली कामयाबी है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना कामयाबी है। और उस इंसान को उन्होंने कहा, वो मैं तो उस इंसान को मतलब कि समझती हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी है जिस बंदे को अपने टैलेंट का, अंदर के टैलेंट का ही पता, जिस बंदे ने जो है ना खुद को तलाश ही नहीं किया, सबसे बड़ी नाकामी उनकी नज़रों में ये है। नीलम मुनीर जो है पाकिस्तान की फ़ेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। फिर उसके बाद आप सब मायरा अली, शायद हाँ मायरा अली, ठीक है, ये भी पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि भाई कामयाबी की क्या वजह है, कि आपको इतनी अच्छी माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे अच्छी जो है ना और भी बहुत ज़्यादा। तो ये माया अली के से पूछा गया कि ज़िंदगी क्या है, उनसे भी एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे आगे से जो है ना रिस्पॉन्स किया कि ज़िंदगी मुश्किल भी है, आसान नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी सिर्फ एक सड़क नहीं है, इसमें ऊपर नीचे भी जो है ना ऊपर नीचे आते ही रहते हैं, लाइफ में अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे राइड कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया पाकिस्तान की एक्ट्रेस से, तो उन्होंने बोला आगे से, आपने हिम्मत नहीं हारनी। मुझे लगता है जब इंसान जो है ना गिव अप करता है तो वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ने मुश्किल में डाला है और उसी ने ही उसमें से निकालना है। और अक्सर ऐसा होता है जो आपके हाथ से निकल जाता है तो आप कहते हो ये कैसे मेरे हाथ से निकल गया। कहने लगी वो एक्ट्रेस कि मुझे लगता है कि आपकी इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा अल्लाह ताला ने कोई और चीज़ रखी होगी, जिसका हम बाहर होते रहते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या है क्या नहीं। तो आपके लिए सक्सेस, उन्होंने फिर उनसे पूछा, भाई वो जो इंटरव्यू के दौरान पूछी थी कि आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि कोई आपसे आके ये कह दे कि कोई भी माँ कि मेरी बेटी जो है ना तेरी जैसी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपसे कह दे कि भाई अगर कोई बाप आके कह दे कि हमें तुम पे फ़ख्र है, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। माया भी कहती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। जितना मुझे अल्लाह ने दिया मैं उसी में खुश थी, उसी में राज़ी थी, और इस वजह से अल्लाह ताला जो है ना, मैं अल्लाह का हर जगह, क्योंकि मैंने कभी भी दुनियावी जो है ना लालच नहीं रखी। मैं ये नहीं कहती थी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो आई थिंक सो शायद मेरी नीयत की वजह से या जो भी है, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजता गया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ जो है ना पाकिस्तान के एक्ट्रेस के अलावा आपको पता है इंडिया की भी काफ़ी एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, लाइक फेमस जो हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, लेकिन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी एक जो है ना की बताई अपनी सक्सेसफुल की। आप सब उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका नाम जो है प्रियंका चोपड़ा, जिसको हर कोई जानता है, उसके म्यूज़िक भी और सॉन्ग्स का भी हर किसी को ही पता है। खैर मैं भी इसी तरह की हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे भी हदायत है, लेकिन अब मैं ये है कि शुक्र अल्लाह का, जब से ज़रा इसकी इस तरफ आई हूँ इस्लामिक पॉइंट से, ज़रा मैं भी सॉन्ग्स से हट गई हूँ। तो गाइज़ आप भी काइंडली, ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम दे रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना अपने आप को भी टाइम दे, अपने फ्यूचर करियर के साथ साथ अल्लाह ताला को भी देखें। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, किस लिए किया, कि आप उसके हकूक़ पूरे कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है ना देखें।
अच्छा गाइस, जो प्रियंका चोपड़ा है उनसे भी पूछा गया कि भाई आपकी कामयाबी की वजह क्या है, तो उन्होंने बड़ा आगे से अच्छा रिप्लाई किया। उन्होंने वो ये कहा कि एवरी गर्ल नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर लड़की ये चाहती है कि भाई हम फाइनेंशियली जो है ना आज़ाद हों। सो यू आर नॉट जस्ट समवन वाइफ or some daughter or someone's sister. Your identity will be defined by your ability to be independent. कहने लगी कि ये नहीं कि आप सिर्फ एक बेटी हो तो आप नहीं हो, या आप अगर बीवी हो तो ठीक है बस आपने रोल पूरा कर दिया या जो भी है। कहती हैं कि जिस भी फील्ड में आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो कोई भी बिहाफ पे हो, आपको सबसे बेस्ट पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। ठीक है, एंड दैट कम्स विद फाइनेंस इन द वर्ल्ड दैट वी लिव टूडे। ठीक है गाइस, प्लीज़ लेट मी जस्ट टेल यू दिस। वो कहने लगी गाइस प्लीज़ मुझे ये बात जो है ना बताने का एक दफ़ा मौका दें। कौन सी बात थी? नो मैटर वट यू डू सम वन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी ऑलवेज यू हैव। कहने लगी कि गाइस प्लीज़ लेट मी जस्ट टेल यू दिस। गाइस प्लीज़ आप मेरी ये बात लाजमी सुनिएगा जो मैं बात शेयर करने लगी हूँ। जो प्रियंका चोपड़ा उन्होंने ये बोला अपने लास्ट इंटरव्यू में, उन्होंने बोला नो लाइक कोई भी इंटरव्यू में, नो मैटर वट यू डू समवन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी ऑलवेज यू कैन नेवर प्लीज़ एवरीवन all the time, and the biggest favor that you will all do to yourself will be to love at yourself at situation, find a moment to appreciate everything। कहने लगी कि गाइस अपने आप को इतना जो है ना कर लो कि भाई आपको लोगों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत ना पड़े। आप कोई ऐसा काम करो कि लोग खुद आपकी तारीफ़ करें। तो गाइस ये जो बात की थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। वही बात दोबारा कि अपने आप को पहचानो, आपके अंदर क्या चीज़ छुपी है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात बोली मुनीबा मज़ारी को, तो हर कोई जानता है पाकिस्तान में फेमस तरीन है जो है ना मोटिवेशन स्पीकर है। उनकी सिर्फ उनकी जो है उन्होंने जो अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर की थी लास्ट टाइम, काफ़ी लोगों ने लाइक की। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो अच्छी बात आप तक पहुंचाए, उसको लाजमी लाइक किया करें और उसको फर्दर जो है ना प्रमोट किया करें। वो सिर्फ आपकी लाइक सब्सक्राइब की ही वजह से होगा, वो चाहे जो भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि अच्छी बात सुनना और अगले बंदे तक शेयर करना है, उसको प्रमोट करना सदका जारी है। तो मुनीबा मज़ारी की स्पीच में लास्ट में उन्होंने बोला कि मुनीबा मज़ारी ने कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा ऑन द रोड टू सक्सेस, कामयाबी के सफ़र में देयर इज़ ऑलवेज कि आप हमेशा वी नॉट मी, आप हमेशा हम अकेले कामयाब नहीं होते, हम यानी कि दो बंदे होते हैं। अब उसके पीछे आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके हस्बैंड हो सकता है, या आपकी ममा हो सकती है, या आपके पापा की दुआएं हो सकती हैं, या फिर आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपका बड़ा भाई हो सकता है। तो कामयाबी की जो है ना वो बंदा जो आपके साथ दूसरा है, या तो आपको कोई कुछ सिखा के गया है, या वो आपकी कामयाबी में लाजमी आपको उसने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा। अच्छा बोला कि डू नॉट थिंक दैट यू कैन अलोन अचीव थिंग्स, नो देयर इज ऑलवेज अनदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, मे नॉट बी कमिंग ऑन द फॉरफ्रंट बट बिहाइंड यू, प्रेइंग फॉर यू, ऑल सपोर्टिंग यू, नेवर लॉस दैट पर्सन नेवर। यानी कि मुनीबा मज़ारी ने इतनी इंपॉर्टेंट वन बात बताई, वो ये कि कोई भी बंदा कामयाब या आप खुद भी हो तो आपके पीछे या जो भी कामयाब बंदे को आप देखते हो उसके पीछे उसके माँ बाप या उसकी किसी ना किसी बंदे की दुआ लाजमी होती है। उसके एक दफ़ा रिमेंबर करो, याद करो, उस बंदे को कभी भी अपनी ज़िंदगी से माइनस ना करो। क्या पता नहीं 100% आप उस बंदे की दुआओं की वजह से ही कामयाब होते हो। वो अब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या जो भी है जिसके साथ आपने अच्छा किया हुआ, तो उसको कभी भी लॉस ना करो। कभी भी कामयाबी के सफ़र में आप अकेले कामयाब नहीं होते, पीछे किसी ना किसी की दुआएं लाजमी होती हैं, तो उसको कभी भी ना भूलो। गाइस आपके साथ जो बातें शेयर की उसके साथ एक इंपॉर्टेंट मैंने एक और बात शेयर करनी है, वो ये कि गाइस जैसे रमज़ान मुबारक आने वाला है, खैर उससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी बातें हो गई हुई हैं, तो आपको ये मोबाइल जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सभी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पॉजिटिव से कमेंट पास कीजिएगा, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके साथ इस तरह की प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करती रहूँ। ओके, जल्ला।